तो उनका सोना का मुकुट लगा था। जब वो राड़ी में पहुंचे, तो राड़ी में जब पहुंचे तो मात्रियाँ जो होती हैं, जिसको माछली बोलते हैं, मातृ बोलती हैं, परिया बोलते हैं, तो उनके सोने के मुकुट में उनकी झलक लग गई। अच्छा। और राणा थे ही स्मार्ट थे, जो राजा थे हमारे 18 साल के यंग पर्सन थे। तो हरते हरते वो नागल डोकरी पहुंच गए। वहाँ जब दारू का कुछ पिया होगा, जब बारात थी, गंदगी फंदगी लोगों ने मचाई होगी, तो वहाँ मनुष्य रूप में नगल नाग बाबा भौफनाथ की क्या थी, मातृ थी, आश्री थी, जिन्होंने सोने के मुकुट पे अपनी परछाई डाल दी कि हाँ यार ये है कोई बंदा। ठीक है। मैंने सुना कि चंडीगढ़ में जिन वाला का क्या फर्क है? देखो, जिन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखो, छोटा मोटा भी नहीं मान सकते हम जिनको। लेडीज भी जिन लगा था, बहुत समय से लगा था, और उसने बहुत जगह दिखा दिया अपने आप को। वो पूरे आदमी की तरह था, उस लेडीज को वस्त्र भी अलग कर देता था। इस तरह से होता है जिन। जैसे मतलब वो संभोग बनाता है लेडीजों का, उसको शौक होता है वो। तो लड़ते लड़ते मुझे 3 घंटे होता है जिनको मारने में लग गए। अच्छा, तो पूरी सेना निकल गई? पूरी सेना, घोड़े, खच्चर, लेना देना जो भी थे, मतलब बताया जाता है कि लाखों की संख्या में इसमें बराती थे। 242 तो में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो राजा लोग थे। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। द महिमा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जिस तरह से उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ हर कण कण में देवताओं का वास है, और जो भी उत्तराखंड में आस्था लेके आता है तो उसको कुछ न कुछ यहाँ से आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। 4 धामों के अलावा उत्तरकाशी जनपद में कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी अपनी महिमा है। और आज हम विश्वराणा महाराज जी के बारे में बात करेंगे, जिनके देव पसवा हैं धामी पवन जी, वो हमारे बीच में हैं। और उन्हीं से हम जानेंगे कि विश्वराणा महाराज कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जी पवन जी, थोड़ा आप बताएं। आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे अपना कीमती समय मुझे समझा इस चैनल लाइक कर बैठने के लिए। विश्वराणा हिमाचल के हैं, और ये जो हम विश्वराणा बोलते हैं, ये असल में जो पुराना नाम है, जो इसका ऐतिहासिक नाम है, वो है बुशेर। बुशेर का राणा, वो एक नाम नहीं है उनका, एक गांव है। जैसे पट्टी होती है, जैसे सपोज बड़कोट पट्टी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि बनारस का ठाकुर, तो इसी तरह से इनको बोला जाता है कि बुशेर का राणा, और हम बोलते हैं विश्वराणा। अच्छा। तो हिमाचल के हैं ये राजा थे। इनका पिताजी का नाम उड़ीचंद था, और जो इनका हकीकत का नाम है वो है बीरचंद राणा। बीरचंद राणा। अच्छा जी। तो ये 18 वर्ष के जब इन्हें आयु हो गई थी, और जब इनके लिए बोला गया कि भाई शादी के लिए लड़की देखनी है, और नहीं, जब ये यात्रा आए थे, यात्रा में पहले बार आए थे, गंगा माँ के दर्शन करने आए थे। अच्छा। तो रात्रि विश्राम में कोई राज फैमिली रहती थी थाती धनारी में। अच्छा। तो इनको लड़की पसंद आ गई थी। अच्छा। रानी सोना माता रानी, जिनका नाम सोना माता रानी था। और माता रानी को जब पसंद आ गए तो इन्होंने अपनी बात घर में चलाई बीरचंद राणा जी से, और इन्होंने बोला भाई मुझे लड़की पसंद आ गई, फलानी रानी राजा की बेटी है। और इन्होंने फिर इनके पापा ने बोला भाई ये बहुत दूर का शादी है, कहाँ हिमाचल हो गया, कमारा, उत्तरकाशी, धनारी। बोला वो नागों की भूमि है और दिक्कत होगी। पर इसकी जो सौतेली माँ थी, इसने उकसाया कि हाँ तू इस लायक का राजा है, तो तू सोना देख को क्या इसका नाम ब्याह के ला। तो इस हिसाब से जब टक्कर हो गई माँ के साथ, उसने बोला ठीक है मैं अपने माँ को देखूंगा। सौतेली माँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो सौतेली माँ तो चाहती थी कि फंसे ये राजशाही के लिए। अच्छा। तो जब शादी हुई तो सब चीज़ क्या इसका नाम सबको, राजाओं को, सारे देश के राजाओं को इन्विटेशन दिया गया कि भाई मेरी शादी है। बैसाख के 11 गति बैसाख को शादी का समय आ गया। अच्छा। सब राजा ऐसा आ गए, जिसमें पहलवान थे, कई थे, 242 घोड़े कर दिए, मेहमान हैं, जो अनगिनत लोग हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। जो मैं मीन सूची बता रहा हूँ है 242 की। 242 जिसको बोलते हैं कि 12 बीसी बारात। अच्छा, 12 बीसी बारात। तो उनका सोना का मुकुट लगा था। जब वो राड़ी में पहुंचे, तो राड़ी में जब पहुंचे तो मात्रियाँ जो होती हैं, जिसको माछली बोलते हैं, मातृ बोलती हैं, परिया बोलते हैं, तो उनके सोने के मुकुट में उनकी झलक लग गई। अच्छा। और राणा थे ही स्मार्ट थे, जो राजा थे हमारे 18 साल के यंग पर्सन थे। तो हरते हरते वो नागल डोकरी पहुंच गए। वहाँ जब दारू का कुछ पिया होगा, जब बारात थी, गंदगी फंदगी लोगों ने मचाई होगी, तो वहाँ मनुष्य रूप में नगल नाग बाबा भौफनाथ की क्या थी, मातृ थी, आश्री थी, जिन्होंने सोने के मुकुट पे अपनी परछाई डाल दी कि हाँ यार ये है कोई बंदा। ठीक है। फिर जब वो नागा डोगरी पहुंचते हैं तो वहाँ नाग का भूमि में गंदगी गुंदगी कर देते हैं, जैसे होती है बारात में, होता ही है आम बारातों में। तो ये बोलते हैं कि भाई जो तुम घोड़े में चढ़ के आ रखे हैं 200 बैली, उसमें मुझे एक आदमी की बलि चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं कि उसने एक सिल्वर नहीं दे पाया, उसने एक बकरा नहीं दे पाया। जो पूरा जौनसार बाबर जिसके अधीन था,
जिसके आधीन में हिमाचल था, क्या उसके लिए एक बकरा नहीं दिया दे सकता था? वो एक स्लीपर नहीं दे सकता? उस जमाने तो स्लीपर रहता ही नहीं था। वो बना के लोगों ने गाना कि भाई एक नारियल नहीं दे पाया, अल्लाह नहीं दे पाया। तो जो हकीकत की महिमा है, जो हकीकत की गाथाएं हैं, वो ये थी कि जो तुम घोड़े में चढ़ के आ रखे हैं, उसकी बलि में लूंगा। तो उसमें क्या था? मरना कोई नहीं चाहता, सारे राजा लोग कहा, नाग ने कहा। कौन मरना चाह रहा था? जो नीचे दौड़ने वाले तो सैनिक थे, उसकी कोई उनकी पूछ ही नहीं थी। तो जो 242 बैठे थे वो सारे किंग थे, सारे राजा लोग थे। अब उन्होंने बोला जी ठीक है जी, अभी मेरी बारात जा रही है, मैं आता तो कोई ना कोई भेंट चढ़ जाएगा। तो थाती धनारी में रानी सोना माता को ब्याह के लाया, सब चीज बढ़िया हो गया। और उन्होंने रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदल दिया तो नगल नाग को पता चल गया कि भाई तो रास्ता बदल गया, कपड़ में आ गए। और कपड़ में आ गए ना, फायरिंग कर दी नाग देवता पे। था ही वो राजा लोग थे ही इस तरह के क्रूर हिसाब के थे। तो फिर उनके नाग ने सारी बारात को घेर दिया और समापन हो गया। उसके बाद तो विश्वराणा कहलाने लग गए, और उनका देवों मतलब पूरी सेना निकल गई, पूरी सेना, घोड़े खच्चर लेना देना जो भी थे। मतलब बताया जाता है कि लाखों की संख्या में इसमें बराती थे। 242 तो में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो राजा लोग थे, जो हर राज्यों से बुलाए गए होंगे अतिथि लोग, उनके चाचा रहे होंगे, मामा रहे होंगे, बड़े बड़े लोग रहे होंगे, जो घोड़े पे सवार थे 242। जो चलने वाले हैं, हेट बोकने वाले हैं, घोड़ों को पकड़ने वाले, उनकी कोई गिनती नहीं है। ये कहाँ पे निकला नाग ने? नगल नाग डोकरी होती है, नगल नाग डोकरी। अच्छा, ये हमारे उत्तरकाशी में कोई दूर नहीं है। अच्छा, यूनिटी के ऊपर नगल डोकरी पड़ती है जी। अच्छा, ये क्या उसका नाम विश्वराणा आप पर कब अवतरित हुई? मेरे पे 2005-6 में समथिंग, 5-6 में जी। 7 में मैं बोलने लग गया था, मेरी चौकी लगने लग गई थी। तो ये कैसे आभास हुआ आपको कि आप पर जो है विश्वराणा जी आ रहे हैं महाराज? मुझे ऐसा आभास हुआ कि जब मैं एक बार रात को कहीं बारात में गया था, कपनौल तरफ, राड़ी से होके जाते हैं, तो मुझे राणा जी का आना हुआ, मेरे गाड़ी का चलाना हुआ, चलना भी हुआ, तो मुझे उन्होंने बेहोश कर दिया। ठीक है, हाँ जी। तो ये हकीकत है, जो मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई कनी बना रहा हूँ, ये मेरे साथ हकीकत है। उस टाइम मेरी बहुत छोटी उम्र थी, तो मैं बेहोश हो गया। इतना मुझे लग गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। अच्छा। राणा जी का आना भी हो गया, उनका घोड़ा उड़ के चले गया मेरी गाड़ी के आगे से, तो मैं बेहोश हो गया। कई किलोमीटर तक मेरी गाड़ी अपने आप चली, मैं बेहोश था। अच्छा, बेहोशी में गाड़ी चल रही है, अपने आप चल रही है गाड़ी। तो अचानक में मेरी नींद खुलती, गाड़ी रुक जाती है। मैंने बोला भाई पीछे तो मैं नहीं जाऊंगा नहीं। मुझे लग गया कि मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैंने घर में बताया भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा, उन्होंने सोचा बच्चा है जैसा। अब लगी रहा, कोई सोच रहे होंगे ऑडियंस में, सोच रही होंगी अरे बताने वाली बात है, गाड़ी कैसे अपने आप चल सकती है। तो घर में भी बोला मैंने भाई ऐसा ऐसा हो गया। घर वालों ने हल्के में लिया कि नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं है। तो जब मैं कई जगह गया, फिर मुझे पहले आदमी क्या करता है, मेडिकल में जाता है जब तबीयत खराब होती है। मैं मेडिकल में गया, किसी ने मिर्गी बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने बोला नैरो की प्रॉब्लम है, कहीं नहीं निकला। तो सपने में आए जैसा आप और मैं सब बात कर रहे हैं अभी कि भाई मैं फलाना हूँ। अच्छा, और महाराज आपके हाँ जैसा आप मैं बात कर रहे, सपने में आ गए, बात करने लग गए। वो महाराज ने मुझसे बोल दिया कि भाई मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तो फिर जब वैसे ऐसी में फिर मुझ पर अवतरित हो गए और लोगों के जल कल्याण कर रहे हैं अब। अच्छा, कितने गांव में पूजे जाते हैं देवता जो है महाराज? जो महाराज जी हैं बनरसिया, दसकी, हाथरपट्टी, बिस्टपट्टी, रवाई, चोपड़ा कसला, जो इधर है हमारा, लालूरी भी पहुंच गया हमारा देवता। और हमारे अभी क्या इसका नाम, इधर भी कब्जा कर दिया उन्होंने, क्या बोलते हैं, गेट पट्टी में चले गया, सिराय में चले गया, लगभग राड़ी और दोनों तरफ है, दोनों तरफ जो अब हम अपने जिले। अच्छा, आपको जैसे 2006-7 से आप पे अवतरित हो रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं लोग लेकर के आए हैं महाराज के पास और उस समस्या का निदान हुआ है? मेरे पे कई किस्म की समस्या आती हैं। जैसे कुछ पे जिन लग गया, जिन एक पूरा जिन होता है, जो कोई क्या इसका नाम, बहुत टफ होता है उसको मारना जिन को, और जो पूरा मुकाबला करता है वापस। तो महाराज ने कई जिनों को मार दिया है। और जैसे कोई बीमारी होती है, किसी को पैरालाइज है वो सही करे हैं, और किसी की रीढ़ की हड्डी बता दी डॉक्टर ने खत्म की नहीं ये खत्म है, कोई पागल हो गए, कैंसर है। और लेटेस्ट आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। अभी एक बच्ची का था कल, तो उसके बता रहा था डॉक्टर की ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने 2 मिनट में सही कर दिया गला गुला। अच्छा, ये जिन क्या हुआ? ये जिन किस तरह? जिन तो हमारी भांति में नहीं होते, अलग धर्म में होता है जिन। तो पूरा आदमी की तरह होता है, जैसे हमारी तरफ वीर होता है उस तरह ही होता है। पर उसको क्या होता है, वो जिन ऐसा रहता है कि ज्यादातर लेडीजों पे अटैक करता है, जो सुंदर महिला होती हैं, सम्मोह बनाता है, अनशन काम करता है। तो महाराज ने बहुत मारे जिन। अच्छा, जैसे भूत पिचास, किसी पे ऊपरी चीज, ऐसे मामले भी आते हैं? बहुत, ये तो डेली का है हमारा। अच्छा, किस तरह के आते हैं? जैसे भूत लग गया कई सालों से, किससे हट नहीं रहा, तो हमारे महाराज कभी किसी पे उंगली भी नहीं लगाते। मैंने कई देखे हैं, कई देवी देवता वाले देखे हैं कि जला रहा है उसको, या उसके थपड़े मार रहा है, मैंने देखे हैं बाल खींच रहा है। तो हमारे महाराज कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह से ही अपना निर्देश करते हैं। और जो उनके सैनिक रहते हैं, दरबार रहते हैं, वो जैसा जैसा ऑर्डर देते हैं वैसा वैसा काम होता है।
अच्छा, ऐसे कई किसी तरह का मामला है आपके संज्ञान में जो आपके दरबार में, महाराज के दरबार में आया और हुआ ऐसा? जैसे माना किसी पे भूत लगा हुआ है, तो कैसे निकला वो और कैसे महाराज जी ने उसको ठीक किया? महाराज जी ने अगर ऑर्डर दे दिया अपने सैनिक को, हाथ दिखाया महाराज जी ने अपना, और किसी पे भूत लगा, सपोज आप पे हाथ लगाया, मैंने आपको हाथ दिखा दिया, तो बोलेगा वो कि भाई भूत को बेहोश किया जाए, आप बेहोश हो जाएंगे उसी टाइम। अच्छा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ऑडियंस तो देख अच्छा, रही है, बेहोश हो जाता है। आदमी बेहोश हो जाता है। फिर महाराज क्या बोलेगा कि अंदर वाले के पैर में अपना पैर रख भाई, अच्छा, इसके शरीर में पैर रख, तो आदमी चिल्लाएगा, जो भूत होगा चिल्लाएगा कि छोड़ो छोड़ो। फिर अच्छा, बोलेगा इसके पलटे मार दो बहुत दूर तक। अच्छा, अगर आप बोलेंगे कि भाई इसको 20 किलोमीटर पलटा मारा दो, कोई पब्लिक होती है यार मजे के लिए बोलते हैं कि नहीं से बाहर फेंका दो रोड में, तो मैंने रोड तक भी फेंकवाया, गाड़ी के अंदर जाएगा, गाड़ी को पलटा देंगे उस टाइम। अच्छा, अगर भूत बचने की कोशिश करेगा, मतलब वो भूत पलट के जाता है। पलट पलट के जाता है, पर उसको चोट नहीं लगती। जैसे अच्छा, सपोज मुझ पे भूत लगा है और महाराज ने आदेश कर दिया कि भाई इसको पलटा मार दो और इसको 1.5 किलोमीटर तक पलटा माराते रहो और इसके हाथ पैर भी तोड़ दो, तो आदमी स्वस्थ हो जाता है और वो शरीर से निकल जाता है, माफी मांग के पैरों में झुक के बोलता है मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा। अच्छा, ये क्या उसका नाम जैसे आपके मंदिर में या आपके थान में जब आता है आदमी, तो पलटा कैसे मरवाते हैं उससे? पलटा कैसे मार लेता है वो? मतलब जैसे लपट के जाता है, जी ये जी जी जी, सुना है मैंने। खींचता है, जैसे लगता है कोई खींच रहा है। जी, अच्छा, ये बोलना है आपका। हाँ, तो ये है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी अलग है, अलग अलग राजा हैं जो मुझ पर अवतरित होते हैं। राजा ने आदेश किया, किसी पे लगा है, भूत लगा है, उसे बोल दिया कि भाई इसे खींच के बाहर ले जाओ कमरे से और इसको बाहर पलटे मराते रहो, इसको ढंग से पिटाई करो, पहले मार करिए इसकी। जब मार पड़ जाती है फिर बोलते हैं बैक लगाइए इसका, बैक लगाओ, फिर वो भाग जाता है भूत, भाई जाएगा, हाँ जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो मार कौन लगाता है? मार जो मैंने बताया ना कि 242 लोग हैं, अच्छा, उसमें अलग अलग लोग हैं ना, सजा देने वाले अलग हैं। राजा तो सिर्फ अपना आदेश करेगा ना कि आपने अच्छा, क्या करना है। अच्छा, आदेश दिया, पलटा मारो, छाती में पैर रखो, पैर तोड़ दो इसका, ये तोड़ दो। अच्छा, तोड़े भी होंगे देवता ने? तोड़े हैं, आवाज आती है खड़क खड़क जो तोड़ने की, छाती के ऊपर। जब राजा आदेश करता है, जब मुझ पर अवतरित होता है राजा, जी, आप वीडियो के माध्यम से भी देखना, अगर जब राजा बोलता है कि इसके छाती के ऊपर पैर रखिए, जब बेहोश हो जाते हैं, तो वाइब्रेट होता है, आदमी को लगता है कि हाँ हकीकत में किसी ने पैर रखा है। अच्छा, ये इस तरह के मामले भी हैं। अच्छा, जैसे हमने सुना कि कई बीमार लोग हैं, अस्पताल में उनको इलाज नहीं मिल रहा है, वो दिल्ली घूम गए, बॉम्बे घूम गए, जी 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 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जी जी जी। और जब डॉक्टरों से ठीक नहीं होते तो सुना है कि विश्वराणा महाराज के दरबार में जब आते हैं तो ठीक हो जाते मैंने बताया है अभी, कई बार मैं पहले बोल चुका हूँ कि महाराज ने कैंसर हो गया, किसी के पैर के घुटने बता देते हैं, ग्रीस खत्म हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाथों हाथ सही कर देते हैं। कई लोग इसके साक्षी हैं, कई लोग जो देख रहे होंगे उन्होंने देखा, हाँ हमने देखा है भाई, और जिन्होंने नहीं देखा चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, बिल्कुल कई समय से बंद हो रखा है, महाराज 2 दाने फेंकेंगे हमने चावल, बोलेंगे हाथ उठाओ, हाथ उठ जाता है। किसी के बोल दिया गला फाड़ना है, लेटेस्ट जैसे मैंने बताया कि कल लड़की आई थी, उससे पहले मेरे पे केस आए थे। कहाँ के थे ये लोग जो गले वाले आए थे? गले वाले मुझे लग रहा है जौनसार के थे। अच्छा, और एक वहाँ का था, क्या उसका नाम, पुरला साइड का था। उसको अच्छा, कैंसर बताया था गले में, वो बोल नहीं पा रहा था और उसकी आवाज खोल दी तुरंत महाराज ने। अच्छा, कई लोग भांति भांति के लोग भांति भांति की बीमारियां कालिया पीलिया बताते हैं, वो किसी की किडनियां खराब बता दी, किसी कुछ बता दी, ऊपरी चीजों से होता है। कुछ उनके साथ उन महाराज के अपने भी वैद्य है, अच्छा, उनके साथ चलते हैं, वो भी उस मोती को जड़ी ऐसी दवाई बना देते हैं कि उसी टाइम आदमी का आराम हो जाता है। अच्छा, मतलब वैद्य का काम भी देवता करते हैं? वैद्य के जो वैद्य वाला हो, वैद्य वाला काम करता है, ऑर्डर देते हो कि भाई सही करिए इसे। अच्छा, उनके साथ हर चीज वाले हैं, अच्छा, जादू वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं। ये इस तरह की बीमारी के लोग बाहर से कहाँ से आए हैं आपके बहुत पास? दूर दूर से आए हैं, मतलब ये उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, हरियाणा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, बहुत हैं, राजस्थान से हैं। मुझे लोग बिजली भी कराते हैं, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, राजस्थान हो गया, चंडीगढ़, हर जगह जाता हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपको बुलाते भी हैं लोग? बुलाते हैं, जिसको मतलब ये टाइम का इशू होता है और ये बोलता है कि पार नहीं आना है, यहीं आएंगे और तसल्ली से दिखाएंगे, अपने घर में बंधन करेंगे, मकान को भी बांध देंगे, तो लोग बहुत दूर दूर तक बुलाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि क्या उसका नाम भूमि संबंधी समस्या, मकान संबंधी वास्तु दोष, इसको भी तो अगर वही महाराज के दरबार में कोई आता है तो दोष वही दूर होता उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में लोग विजिट कराते हैं और महाराज अपनी शक्ति से बांध देते हैं, उसमें कोई अंदर बाहर नहीं आ सकता फिर। है? अच्छा, अगर उन्होंने अपनी शक्ति से अगर बांध दिया कोई चीज, तो किला मार देते हैं, उसके बाद उनके सैनिक लग जाते हैं वहाँ। और ये जैसे हाथ से बेहोश करने वाली बात मैंने सुनी है, तो हाथ से बेहोश कैसे करते हैं देवता जी? हाथ से करने वाले दूसरे को कुछ अपना दर्शन कराते हैं। सपोज कोई जिन आ गया, सपोज आप पे है, मैंने बोला कि भाई देख इसमें देख, तो जिन की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इस हाथ में देखे, जो उसके अंदर आता है महाराज का जो छवि आती होगी, तो बड़े बड़े इससे बेहोश हो जाते हैं। इससे भगवान भी बेहोश हो जाता है। जैसे कोई छोटे मोटे देवी देवता लड़ना चाहेंगे तो वो अपना हाथ ही दिखा के बेहोश कर देते हैं।
तो जब मैं हाथ दिखाता हूँ, जब महाराज मुझ पे अवतरित होते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, खैर करने वाले सारे महाराज हैं, मैं तो एक उनका स्वरूप हूँ जो सेवा कर रहा हूँ, माध्यम हूँ एक, कि मैं सेवा कर रहा हूँ। पर जब वो मेरे पे अवतरित होते हैं, मुझ पे अपनी दिष्टा देते हैं, तो वो अपना हाथ दिखाते हैं, बोला कि इस हाथ में देखो, तो आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। कोई बोलता है ले टकराने की कोशिश कर रहा तो टकरा ले, मैं हाथ दिखा रहा हूँ, तो जैसे कैसा आदमी वो बेहोश हो जाता है आदमी उसके देख के। अच्छा, जैसे मैंने सुना कि कभी भूत खींच लेता है किसी को, भाई किसी को घर से बाहर खींच लेता है, ऐसे मामले भी आपके पास के भूत ने खींच लिया हो? नहीं, भूत नहीं, हमारे महाराज से आज तक तो कोई टकराए नहीं, जो हो भस्म कर देते हैं सीधे सीधे, या उल्टी में बाहर करते, जैसे जादू निकालना हो गया, सपोज हमने बोल दिया। अच्छा, जादू वाले मामले भी आते हैं? जादू वाले मामले भी आते हैं। अच्छा, वो कैसे होते हैं? खिलाए गुटाए, जैसे नहीं बोलते कि भाई खिला दिया इसको, पिला दिया इसको, तो अगर सपोज मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको खिला रखा है, तो नहीं मानेगा आदमी। कैसे प्रमाणित कर लेगा? मैं बोल दूंगा कि भाई लो आप मुझे 20,000 रुपए दे दो या 50,000 रुपए दे दो, मैंने खत्म कर दिया। नहीं, हमारा महाराज का ये रूल नहीं है। हमारा महाराज का अगर आपको बताया है खिलाया हुआ, तो आपको दिखाएंगे भी, सिर्फ आपके मुंह में चावल डालना है। अच्छा। और चावल से आप उल्टी कर देंगे, ऐसा नहीं कि आपका खाना निकलेगा। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और आदमी पूरी जब उल्टी करता है ना, तो खाना आता है, वो नहीं निकलेगा आपका। आपके मुंह से भभूति निकलेगी, जैसे राख हो गया, तो नाखून निकल गए, बाल निकल गए, लाल सिंदूर निकल गया, पीला सिंदूर निकल गया, ये सब निकलता है? ये निकलता है, बाल नाखून, किसी को भी पूछ सकते हैं आप, इधर उधर चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, गुच्छे निकलते हैं बालों के। अच्छा, तो ऐसे खाए कैसे रहते होंगे? ये बनाया जाता है, हमारे लोग तो कम बनाते हैं, पर जो दूसरे प्रांत के लोग हैं वो बनाया जाता है, गंदी चीजों में बनाया जाता है। अच्छा, दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के हैं उसमें बनाया जाता है। इसे इसमें आदमी सुसाइड करने लग जाता है, अपने परिवार को त्यागने लग जाता है, अंट संट काम करने लग जाता है। तो ये तो बहुत ज्यादा निकाले हमारे महाराज ने जादू टोना। अच्छा, जादू टोने जो है बहुत ज्यादा निकाले हैं। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम आप कह रहे थे, जैसे आप बता रहे हैं अभी कि हाथ से जो है देवताओं को भी रोक देते हैं, ये कैसे होता है? ये क्या इसमें ऐसा कैसा महसूस हुआ इनके आपको? साथ कई देवी देवता चलते हैं। पहले मुझे इतना पता नहीं था, मैं शुरू में था कि इतनी पावर है। अब जैसे जैसे मुझे पता लगा कि ये क्या कर सकते हैं, पहले मैं जैसे शुरू में था नॉर्मली बोलता था, अब मुझे पता लगा महाराज की आ शक्तियाँ ऐसी भी हैं। तो आदमी पलटा दे रहा है, आदमी महाराज जादू निकाल रहा है। जब शुरू में जादू निकालता था तो मुझे शौक होता था, यार मैं मुँह से कैसे निकलता होगा। तो जब मैं शुरू में पहले बात कर रहा हूँ मैं 2007-8 की, अच्छा। तो मैं देखने जाता था खुद, यार सचमुच किसी के मुँह से निकलता होगा। मुझे खुद भी बिलीव नहीं होता था कि यार किसी के अंदर क्या कोई इतनी चिपकन होती है, या जो अंदर निकले तो पूरा चिपका रहता है अंदर, जब निकलता है बलगम के साथ निकलता है वो। अच्छा। तो मैं देखने जाता था कि यार कैसा है, नाली में देखूं जरा मैं क्या है। तो मैंने जब खुद अपने आंखों से देखे, लाल निकलता है, बाल के गुच्छे निकलते हैं और हड्डियां निकलती है। अब तो मुझे नहीं देखता हूँ, वो तो मैं नहीं देखता हूँ। खैर पहले शौक रहता है हर चीज का, क्या मैं कुछ कर रहा हूँ तो किस तरह से आ रहा है ये। अच्छा, जैसे क्या उसका नाम हमने और भी जैसे कई मामले हैं कि लोग जो हैं अदालतों में फंसे पड़े हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और वो आपके दरबार में आए हैं, महाराज जी के दरबार में हैं, तो क्या रहता है? इस तरह के प्रकरण भी आए क्या? बहुत हैं। चोरी का केस लगा लो आप, न्याय का केस लगा लो, ठीक है, तो आपके इसी बाजार में, इसी मार्केट में कई की चोरियां लौटा चुके हैं महाराज। अच्छा। जैसे बोल दिया, इसी बाजार में जहाँ के आप भी हैं, मैं भी हूँ, दुकानदार हैं, और आप कोई देहरादून में भी हैं, किसी का 5 लाख रुपए ले गया था, महाराज ने अंदर 5 लाख वहीं रखा दिए। देहरादून वो क्या इसका नाम, यहीं इसी बाजार के लोग जहाँ के आप हैं, मैं हूँ, जी। बोला था क्या इसका नाम कि भाई चोरी हो गई। फिर उनको पता ही नहीं लगा कि दरवाजे के पीछे फेंक दिया चोरों ने। अच्छा। फिर सपने में महाराज आते हैं मेरे वेश में, यार भाई वो पैसा आ गया तुम्हारे अंदर, दरवाजे के पीछे देखो पड़ी है गड्डिया। अच्छा। तो बहुत हैं। पीछे नौगांव में है, वहाँ शादी में चोरी हुई थी, उन्होंने बोला भाई सामान मिलेगा पर तुझे जगह जगह फेंका मिलेगा, कहीं स्कूल में मिला फेंका, कहीं मिला फेंका। तो बहुत सी चीजें, उपराड़ी साड़ा, जगह जगग बहुत जगह कहीं चोरी हो जाती है। पुरोला में बहुत चोरी लौटा है महाराज ने। अच्छा, मतलब अब वो क्या करते हैं वहाँ, वो मुझे भी पता नहीं है, वो क्या परेशान करते हैं, क्या करते हैं। पर हाँ ये मुझे पता है कि लोग आते हैं खुशी खुशी कि हाँ ये चैन थी। और ये यहाँ तक कि मुझे, आपने मेरी वीडियो देखी, क्योंकि मैंने डाट काली के जो मेहनत हैं उनकी भी चोरी हुई थी चैन। तो मैं ऐसे ही मिलने गया, मेरे उनसे जान पहचान है डाट काली की मेहनत से। तो ऐसे ही बैठे थे, सापर में बैठे हैं, तो एक हरियाणा का आदमी था, वो मैंने वीडियो भी डाल रखी है अब मेरे चैनल में। तो बोलने लगा यार ऐसा कौन सा भगवान है कि ऐसा अब चैन ले आएगा घर में। तो मुझ पर झटका आ गया एक महाराज का, उसने सोचा सही सिंपल ही है। मैंने बोला भाई ठीक है, अभी मैं लखनऊ निकल रहा हूँ, मैं तुम्हें 4 बजे फोन करूंगा। ऐसे सोचा नॉर्मल आदमी है, और वो मेरे अंदर जागृत हो गया था महाराज उस टाइम। तो बोला ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो मैं देख लूंगा, जैसे बोलते हैं उधर हरियाणा के जाट बुद्धि में। तो फिर जैसे 4 बजते हैं, क्या उसका नाम, शाम के, वैसे मैं मेरी नींद खुल जाती है। फिर मैं बोलता हूँ उसको कि यार चैन मिली? वो बोला कि नहीं मिली, डाट काली वाले मैन। वीडियो भी देख सकते हैं आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। बोला नहीं मिली। मैंने बोला थोड़ा सर्च करो,
तो उस रसोई में जाता है तो वो क्या करती है, जो इसमें रोटियां रखते हैं हॉट केस में, वो चैन मिल जाती है। मैंने बोला मैं सुबह आ रहा हूँ, और जो सियाना बन रहा था उसको बुला लेना। तो आया, जब मैं सुबह पहुंचता हूँ डाट काली के मेहनत के यहाँ, तो फूल फाल लेके बेचारा डरा हुआ, उसने बोला ये है। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा, ये स्वागत किया उसने, स्वागत किया, दंड भी भरे उसने 1100 रुपए, दंड भी भरे। अच्छा, दंड भी उसने 1100 रुपए दिए। इसमें इस वीडियो को भी देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। अच्छा, जैसे न्यायालय संबंधी कोई प्रकरण आए ऐसे कि भाई न्याय मिला आया है, बहुत आया है मेरे वीडियो में, मुकदमे चल रहे हैं, लोगों मुकदमे चल रहे हैं, दंड हैं, बताया गया भाई इसने ये किया वो किया, बहुत सी चीजें हैं। कुछ चीजें गुप्तनिया होती है, नहीं बता जाती है सोशल मीडिया के आगे, कई चीजें हैं। अच्छा, जैसे छाती पे पैर रखने वाला प्रकरण क्या? जी, वो महाराज रखाते हैं, उनके साथ पहलवान है एक से एक, जैसे कुनौरी पहलवान सुना होगा आपने। अच्छा। गाने जागरी तोड़ के महाराज पे, तो बहुत ज्यादा पहलवान है, जैसे गाड़ी पलट देते हैं, इतने ताकतवर है वो, जो राजाओं के साथ जो रहते हैं, वीर भड़ बोलते हैं उनको, वो बहुत ज्यादा पहलवान रहते हैं। अगर जिन आ गया, महाराज ने बोल दिया भाई इसके, ये बहुत सेना बन रहा है मेरे सामने, इसके छाती के ऊपर पैर रख दो, तो उसके दम घुट जाएगा। कोई ज्यादा बोल गया तो बोलता है गला पकड़ लो, तो गला पकड़ता आदमी जो जिसपे लगा रहेगा, जैसे आप पे छाया लगी है, जिन चिपका हुआ ना, तो आपको लगेगा ये बंदा तो सचमुच गला पकड़ दे उठ रहा है। तो जब वो सही होता है, बोलता है कुछ हो रहा है बेटा आपको, बिल्कुल नॉर्मल, वो चीज भाग जाती है। कुछ ऐसे प्रकरण जो आपके 2007 से और 2025 जैसे हो गया है, ये कोई ऐसे बहुत बड़ी घटना जो देवता ने बोली हो और हुई हो? बहुत बड़ी घटनाएं तो यही हैं, जो तो डेली चल रहा है। जैसे सबसे बढ़िया क्या होता है, आदमी को फायदा चाहिए, और यहाँ जो भी आ रहा है वो पैर दर्द लेके आ रहा है, अपने कोई बीमारी संबंध में आ रहा है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे के संबंध में हो रहे हैं, वो सब बच्चे हो जा रहे हैं। बच्चों को भी आशीर्वाद देता हो, हमारे देहरादून में जुड़वे दिए हैं, बहुत जगह दिए हैं बच्चे। अच्छा, मतलब जैसे संतान को संतान मिलते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ बोलते हैं ये मोती ले जाओ, जो वापस लिए ये निकलो। मोती मतलब चावल, तो चावल ले जाओ, ये खाना है और आपने ये करना है, छुट्टी। जब बच्चा होगा, गर्भवती होगी, तब आना, सीधे सीधे। उनका ये नहीं है। हमारे चैनल में साफ लिखा है कि हमारे यहाँ कोई मांग नहीं होती पैसों की, क्योंकि टोकन नहीं बिकते हमारे, हमें धंधा नहीं करना है इस चीज में। कई जगह हैं जो बोलते हैं मुझे 6 लाख रुपए चाहिए तब आऊंगा मैं, ऐसा नहीं है हमारा। आपने देखा होगा 10-20 रुपए भी रख देते हैं हमारे, उसमें भी काम करते हैं हमें, क्योंकि हमें महाराज का नाम चलाना है और अपनी देवभूमि को बचा के रखना है, संस्कृति को संभाल के रखना है। उत्तराखंड को जाने लोग, पहचाने, इन शक्तियों से जागृत हों लोग। अब लोग विदेशी बन गए, कोई बाहर बस गए हैं, टीरी पौड़ी के लोग, फिर जब परेशान होते हैं, जब मैं जाता हूँ उन्हें पता ही नहीं मेरा नरसिंह है, मेरा भैरव है, तो जब हम बताते हैं भाई तेरा भैरव परेशान कर रहा है, अच्छा हाँ, मतलब ये भी बताते थे तुम्हारा कुलदेवता परेशान करे, वो अंग्रेज बने हैं, कोई विदेश बस गया, थाईलैंड बस गया, कोई अमेरिका बस गया, तो जब वो विजिट करते हैं, मैं या मुझे बुलाते हैं कि यार तुम गुजरात आ जाओ, पौड़ी टीरी वालों की बात कर रहा मैं, तो उनको पता नहीं रहता कि यार कोई हमारा निरंकार है, जैसे गुरिल बोलते हैं हम, उधर निरंकार बोलते हैं, झाली माली हो गई, कंडार हो गया, और डोंडिया नरसिंह हो गया, कई देवी देवता हैं। तो जब उनको बताया जाता भाई ये परेशान कर रहा, तेरे दादा बूढ़ा उनको बलि दी, तेरे दादा बूढ़ा इसको पूछते थे, इसको नचाते थे, ये दिक्कत है, तब वो बोलते यार हाँ बात तो सही है। तो जब वो उसका समाधान करते हैं तो लोग सही होते हैं, नहीं तो फिर मेडिकल में घुसते रहो। जैसे मेडिकल में तो बर्बाद होने वाली, मेडिकल में बर्बाद है तो जाएगा। और जैसे अब कल की वीडियो में देख लो, अगर लड़की को अगर वो नहीं लाते तो गला फाड़ देते हो, कई केसे में है, जैसे ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन सीधे डॉक्टर तो ऑपरेशन नहीं बोलेगा भाई, इन्फेक्शन जब बता रहा है रिपोर्ट में, तो डॉक्टर की तो हम विज्ञान को भी नहीं जुटला रहे हैं। ये तो बड़ा ताजुब हो जाता है कि रिपोर्ट में मतलब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया होगा या सीटी स्कैन कराया होगा, उसमें वो आपके हाथ में होगा, वो हाथ में रिपोर्ट सारी बता देते हैं। जैसे किसी महिला के हाथ में बता दिया, आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखना, वो बता देंगे तेरा यूट्रस खराब है, डॉक्टर ने ये बोला होगा, वो बोलते जी हाँ यूट्रस में खराबी है, बच्चा देने में तेरे दाग लगा, ये लगा है और मैं सही कर रहा हूँ, 11 दिन तक ये मोती कूटना तो सही होगा, उसके बाद तू अल्ट्रासाउंड कर ले, कुछ भी कर ले, सही आएगा। ऐसा हुआ है? अरे कई हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, मेरे 400-500 वीडियो 100 डाल रखे इसमें। तो ये अच्छा, एक चीज और देखा मैंने कि देवता जब आता है, अवतरित होता है आप पे, तो सिगरेट तो बहुत ज्यादा पीते हैं। क्या है? रॉयल जो राजाओं का शौक होता है ना, अच्छा, तो वो चलाते हैं। उस टाइम कोई नहीं पीता था, जैसे घड़ी नहीं पहनता था कोई, रेडियो नहीं था किसी के पास, छाता नहीं थे किसी के पास, वो रजवंशी लोगों के पास था, तो उन लोगों का वो फैशन था कि यार हम फलाना है, तो उस टाइम सिगरेट कौन जानता था। अच्छा, जमाने तो ये में चलने वाले लोग थे। तो ये देवता महाराज कहते हैं कि भाई इस तरह का जब आते हैं, अवतरित होते हैं, तो सिगरेट का वो बहुत ज्यादा पीते हैं, सिगरेट चढ़ाने लाते हैं लोग लाते हैं, और हमारे माध्यम से महाराज पीते हैं। और एक खासा उस सिगरेट की भी है, जो ऑडियंस भी सुन रही होगी मेरी, जो मेरे पास आए भी होंगे, विजिट करे होंगे, अगर महाराज 20 डब्बी पी लेते हैं दिन में, सपोज 20 डब्बी मतलब 200-300 सिगरेट, तो उसका आपको लगेगा नहीं कि किसी ने यहाँ सिगरेट पी, उसकी आप स्माइल नहीं नोट कर सकते अंदर। अच्छा, स्माइल आती नहीं, स्माइल उसकी आएगी नहीं, वो कहाँ धुआं छोड़ रहे, क्या है धुआं छोड़ रहा है आपके सामने,
पर उसकी स्माइल नहीं आएगा। बहुत लोगों ने मुझसे डिस्कस किया, यार आपने 20 सिगरेट पी मेरे घर में पर स्माइल आई नहीं रही। मैं जब चोरी छुपे पीता हूँ अपने पापा के डर के मारे, तो मैं पंखा खोलता हूँ, रूम फ्रेशनर फिर भी गंद आती है। मैंने बोला यही तो चमत्कार है, यही तो उत्तराखंड है, यही तो देवभूमि है। अच्छा, जैसे आपने बहुत सी बातें बोली हैं, जी 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 जी। और ये विश्वराणा पे लोगों को बड़ी आस्था है और विश्वास भी है। जी जी जी। तो एक दिन में लगभग कितने लोग आ जाते हैं जब दरबार में? दरबार में तो 100-150 लोग आ जाते हैं संडे में। अच्छा। और ऐसे में जो किसी को ज्यादा इमरजेंसी है तो मैं मना नहीं करता किसी के लिए, आप मंडे में आओ, ट्यूसडे में आओ, तो लोग आते रहते हैं। आज भी लोग आए थे जैसे मंडे को, आज भी लोग आए थे। मेन दरबार संडे को है, संडे के दिन। तो संडे के दिन रुकना पड़ता है लोगों को। अच्छा। जैसे सपोज अगर कोई 9 साढ़े 9 बजे बैठ जाता है तो 6 बजे भी आ सकता है नंबर, 7 बजे भी आ सकता है नंबर। अच्छा, सुबह से शाम तक जिस तरह का उनको लगेगा कि हाँ ये ज्यादा तकलीफ में है, उसको जल्दी ले लेगा महाराज। या कोई छोटा बच्चा है किसी साथ, तो बोलेगा यार बच्चे को मैंने दंड क्यों देने, क्यों बिठा के रखना है, वो क्या जानता है कि भगवान क्या होता है, तो उनको निपटाएंगे पहले। या सपोज कोई दिल्ली से आ रखा है, मुंबई से आ रखा है, तो क्या इसका नाम, उनको जल्दी निपटाएगा। तो ये महाराज को कैसे पता चलता है कि कहाँ से लोग आए? सब चीज बता देंगे आपके बारे में, कि आपके कमरे कितने हैं, आपके ये क्या हैं, ये क्या है। मतलब वो चावल देते हैं अंदर? चावल मतलब जब भेंट देते हैं, चावल देते हैं, क्या देते हैं? चावल के साथ भेंट देते हैं, सिगरेट देते हैं। जो अच्छा। लाना है, किसी का आना है जो भी सुन रहा है, तो चावल ला सकता है, अपने घर से लाना है चावल, और उसमें जो दक्षिणा जो आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं हमारा कोई नहीं है कि टोकन लगेगा, या कोई हमारा 501 है या 1100 का फीस है या कुछ नहीं है। जो आपकी श्रद्धा भक्ति से जो डालने हैं। हाँ, हमारे नियम है कि कोई शराब पी के ना आए क्या इसका नाम दरबार में, और कोई जिसका सोतक है, मरछूत है, लेडीज गंदी फंदी है, वो नहीं आ सकती। अच्छा, इन पर उनका वोट है। अगर किसी लेडीज को मंथली हो रही है तो 5 के दिन के 6ठे दिन आपने नहा धो के आ सकती है। अच्छा। ये तो सनातनी धर्म लोगों को सबको पता है, इस टाइम नहीं जाना है, तो ये थोड़ा सा पाबंदियां रहती है, पाबंदी होती है। लेकिन एक चीज ऑडियंस में अपने चैनल के माध्यम से, कि देवता महाराज को ये कैसे आभास होता है कि दिल्ली से लोग आ रहे हैं? उनको सब पता रहता है। वो दिल्ली में ही क्या, वो 7 समुद्र में, न्यूजीलैंड का बोला हूँ मैंने, सऊदी का बोला हूँ, सऊदी की जमीन में ले लेते हैं। वो बोलते हैं तेरे 2 कमरे हैं भाई सऊदी में, और ऐसा ऐसा है, तेरे कमरे के बाहर ये है वो है, वो सब चीज बता देते हैं, रंग भी बता देते हैं। वो अपने सैना को वहीं भेज देते हैं, जा जरा वहाँ जा, वहाँ क्या है देख के ला, जरा वहाँ की गतिविधियां देख के ला। महाराज सेना को भेज देते हैं। वो तुरंत तो हवा है ना, अभी यहाँ है तो वहाँ है। ठीक। अच्छा, जैसे मैंने सुना कि कोई चंडीगढ़ में जिन वाला प्रकरण था, क्या था वो? देखो, जिन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखो, छोटा मोटा भी नहीं मान सकते हम जिनको, तो मैं उसका पूरा विवरण बताता हूँ। चंडीगढ़ गया था मैं, तो किसी लेडीज पे जिन लगा था, बहुत समय से लगा था, और उसमें बहुत जगह दिखा दिया अपने आप को, ठीक है, बहुत जगह। और तो क्या इसका नाम, जब मैं गया तो उसने मुझे पूरी चुनौती दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी, चुनौती उसने पूरी कर दी। वो पूरे आदमी की तरह था, उस लेडीज के वस्त्र भी अलग कर देता था। इस तरह से होता है जिन, जैसे मतलब वो संभोग बनाता है लेडीजों के साथ, उसका शौक होता है वो। तो मैंने उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मैंने बोला चल मैं तेरे लिए इसको तैयार कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और समझ गया था मुझे मारेगा। तो लड़ते लड़ते मुझे 3 घंटे उस जिनको मारने में लग गए। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कभी कि जिन में बहुत पावरफुल होता है। अब जैसे मैंने देहरादून में थी एक लड़की, उसमें भी जिन लगा था, मुझे उन्होंने बुलाया था, जिसमें मैंने लिखा है कि दिल्ली की घटना, उसमें दिल्ली से चिपक के आ गया था। अच्छा, इसका नाम जिन। जिन। तो मैं दिल्ली गया वहाँ क्या इसका नाम लड़की को देखने, तो लड़की बालाजी, तिरुपति बालाजी, मेदिपुर बालाजी, आपके मासू देवता, राजा रघुनाथ, मतलब ऐसी जगह नहीं है कलियर से लेके उसने कोई विजिट नहीं करी होगी। लेटेस्ट वीडियो डाल रखे मैंने, जिसमें लिखा है कि शमशान घाट, दिल्ली का शमशान घाट का भूत, रोड वाला भूत ही देख लेना वीडियो में। पर इसकी बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई महाराज बोल रहा है कि इसको खींच के ले जाओ, तो उसको 3 कमरे में खींच के ले जा रहा, जो अच्छा। महाराज के साथ के हैं। फिर बोलता महाराज के इसको बाहर लिया भाई, छुप रहा है, फिर बाहर लाते हैं, कोई खींच के लाता है। तो जब वो बोल रहा था महाराज किसान कुछ बोलना चाहता है, देहरादून बता रहा हूँ मैं कि देहरादून से, वो दिल्ली से आया था, मैंने लिखा दिल्ली, हाँ, महाराज के सामने कुछ बोलना चाह रहा था कि क्या कर लेगा, उसने बोला इसके गला पकड़ ले। तो जब वो गला पकड़ता था तो जो लेडीज थी तो खड़ी हो जा रही थी, जैसे जब गले में जब किसी का प्रेशर नहीं बनता, उसको लगता है प्रेशर पड़ रहा है तो ऊपर हो जा रही। उसका बोला इसके ये बहुत बन रहा है सियाना, इसके वो कर दे, इसके हाथ चबा दे। अच्छा, ये देहरादून घटना बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हाथ तो पूरा हाथ तो चिल्लाने लग गई, ये मेरे हाथ छोड़ दो, मेरे हाथ छोड़ दो। अच्छा। तो ये मैंने कई घटनाएं ऐसे तो पलटे, ये भूत पिशाच, ये तो महाराज का ऐसा जैसा खेल है, खेल बना दिया। मतलब ये छोड़ता नहीं तब तक काम महाराज हमारे, जब तक नहीं। जब वो मुजफ्फरनगर में लगा लो, मुजफ्फरनगर गए हम, जिनों से तो महाराज ने कई जिन मार दिए हमारे इस हाथ में दिखा के। महाराज ने कई तो कैद कर दिए और कई मार दिए। महाराज के कई तो क्या सुनाम इतिहास है, कई वीडियोज हैं। जैसे अदर धर्म के लोग भी आते हैं, जैसे हाँ, अदर धर्म के आते हैं, मैं सबको देखता हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो। देखो, डॉक्टर कभी मना नहीं करता किसी को,
अगर डॉक्टर अगर कोई मुसलमान है तो मेरे लिए मना थोड़ी ना करेगा, नहीं भाई मैं तेरे इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। तो वैसे ही मेरा भी मकसद है कि देखो ट्रीटमेंट सबको दो, ठीक है, अपना सोच अपनी विचार अपने अपने हैं, ठीक है। अगर मेरे पे कोई आ रहा है मुझे जान के, तो क्या इसका नाम, मैं उसको देखूंगा। यहाँ तक कि सऊदी से भी मेरे पे लोग आ रखे हैं। अच्छा, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, सऊदी से भी लोग आए हैं। सऊदी से कैसा प्रकरण आया था? वो वीडियो में देखे हैं, तो वीडियो में मैं कैसा प्रकरण था? उन्होंने मुझे वीडियो में देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसको बीमारी हो रही थी, तो महाराज ने यहीं से बोला अगर अदर धर्म को कोई मान रहा है तो मैं तो देगा ना महाराज उसको। तो खुद आए यहाँ सऊदी से मिलने के लिए। अच्छा। फिर जो वो सऊदी रहता है, फिर उसके घर वाले यहाँ रहते हैं, क्या उसका नाम, उत्तर प्रदेश में। फिर मुझे वहां बुलाया उन्होंने, उनको विश्वास ट्रस्ट जीता महाराज ने। तो सऊदी से वो तो बिल्कुल उसका काम नाम सही चल गया। फिर उत्तर प्रदेश में बुलाया, उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर भी कुछ लगा था, उसके मम्मी के ऊपर, उसमें काला पीला हो गया, कुछ हो गया, सांस फूलना। तो 2 मिनट में महाराज ने हाथ दिखाया, उसकी मम्मी को 2-4 पलटे मराए। बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ मैं, बुलंदशहर की बात, 2-4 पलटे मराए और खत्म। बोला आंटी कैसा लग रहा है? बाद में मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। बोला बेटा मैं सही लग रहा हूँ। काला पीलिया, मैं बोला नाखून देखो, बिल्कुल नाखून सही, क्योंकि नाखून काले पड़े थे जब मैं गया था, बिल्कुल काले पड़े थे। काले पीलिया मैंने भी नहीं पहले बार देखा है कि काले रहते नाखून बने। अच्छा, हाँ, तो काला पीलिया बता दिया। बहुत ट्रीटमेंट किया उन्होंने, बहुत अपने मौलवी, उनके काजी, बहुत लोगों से दिखाया। तो हमारे महाराज की बहुत कृपाई है, और बहुत लोगों के जैसे बच्चे लेना देना, बहुत आशीर्वाद है। लोग बहुत और इनका नाम भी है राड़ी और चल रहे हैं। देखो पर्चे की पूजा होती है, और मानो तो गंगा माई, ना मानो तो बहता पानी। आदमी वहीं विजिट करता है जहाँ उसको फायदा लगता है। परिचय का हाँ वो है, ऐसा तो है नहीं कि कोई डर के मारे आ रहा है भाई। जब फायदा लगेगा, एक दूसरे को सुनेगा। और मैं बचपन से बैठ रहा हूँ 2007 से, मतलब समथिंग 20 साल हो गए मुझे। भीड़ मेरे पे बराबर है। मैं बाहर चले जाऊँ तो लोग पसंद हो जाते हैं कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। बाहर भी लोग बुला रहे हैं, तो कोई महिमा ही होगी। अभी आपने सुना है भगवान विश्वराणा महाराज जो हैं, और जो अवतरित होते हैं धामी पवन जी पे, और बहुत सी जो परेशानियां जो अमूमन कई परिवारों में देखने को मिलती है, उस परेशानी को दूर करने के, और किसी पे अगर ऊपरी चीज है या भूमि संबंधी विवाद है या न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित पड़ा है, उन सब का निस्तारण। और इतना ही नहीं, अगर कहीं चोरी भी हुई है तो चोरी किया हुआ सामान वापस वो चोर छोड़ जाता है। इतनी शक्ति, इतना चमत्कार ये विश्वराणा महाराज जी का है। और मैं चाहूँगा अपने द महिमा चैनल के माध्यम से कि देश और दुनिया के लोग आएँ, और जो भी परेशानी जिनकी रहती है वो आएँ। और ये जो विश्वराणा महाराज जी का दरबार लगता है बड़कोट में, जिनके धामी पवन जी हैं, उनसे आप उसका निस्तारण कर सकते हैं। और हम ये भी अपने ऑडियंस से चाहेंगे कि हमारा चैनल द महिमा को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और उसके अलावा धामी पवन जी का भी अपना यूट्यूब चैनल है, उससे भी आप कई वीडियो देख सकते हैं।